हरे कृष्ण। आज फिर मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर के। आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रभु ने जो भी चीज़ आपके लिए निश्चित की है वो होकर ही रहता है। आप कितना भी प्रयत्न कर लें उस चीज़ को आप टाल नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान जो है उसको कोई टाल नहीं सकता। एक छोटी सी घटना है जिसको मैं आज आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके कैलाश पर्वत आते हैं भगवान प्रभु शिव से मिलने, और द्वार पर ही गरुड़ को छोड़ करके अंदर चले जाते हैं महल के अंदर कि भगवान शिव से मिल के आऊँगा तो फिर गरुड़ पर विराजमान होकर के मैं वापस अपने लोक पे चले जाएंगे। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख करके गरुड़ बड़ा ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि वाह कितनी अच्छी प्राकृतिक संपदा है यहाँ पे। और तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पे पड़ती है। वो चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी, रंग बिरंगी चिड़िया थी। उसे देख करके गरुड़ को बहुत ही आश्चर्य लगता है कि इस तरह की चिड़िया भी हो सकती है क्या, और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और बड़े ही स्नेह की दृष्टि से उसको देखने लगता है। उसको अच्छा लगता है। उसी समय कैलाश पर यमदेव का आगमन हो जाता है, और यमदेव जैसे ही कैलाश पर आते हैं तो उनकी सबसे पहली नज़र जो जाती है उस छोटी सी चिड़िया पे जाती है, और यमदेव उस चिड़िया को देखकर मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। गरुड़ बेचारे समझ जाते हैं कि भैया यमदेव मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चिड़िया का अंत बहुत ही निश्चित है। वो प्रभु से मिल करके आएंगे, प्रभु शिव से मिल करके आएंगे और इस चिड़िया को लेकर के अपने साथ चले जाएंगे। वो कहता है कि इतनी प्यारी चिड़िया का अंत कैसे हो सकता है, नहीं मैं इसको मरने नहीं दूँ। और उसको अपने पंजे में, उस छोटी सी चिड़िया को गरुड़ अपने पंजे में उठाते हैं और बहुत दूर एक जंगल में जाकर के उसको छोड़ देते हैं, और यमदेव के निकलने से पहले ही द्वार पर आकर के खड़े बैठ जाते हैं। इतने में यमदूत आते हैं, यम बाहर निकलते हैं, और गरुड़ तो बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि अरे तुम ले जाने वाले थे, मैं तो उसको लेकर के दूसरी जगह छोड़ दिया, अब तुम उसको कैसे ले जाओगे। यम बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हैं। गरुड़ कहते हैं कि प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। यम जी कहते हैं कि नहीं, जब मैं अंदर जा रहा था तो यहाँ पर एक चिड़िया थी जिसका अंत निश्चित था, और जिसका अंत यहाँ नहीं था, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल में वो नाग द्वारा खाई जाएगी, और अभी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि वो चिड़िया उस जंगल में पहुंच चुकी है और नाग उसको खा चुका है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी जल्दी वहां पहुंच कैसे गई। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। उन्होंने तो अपनी चतुराई का एक नमूना पेश किया कि हम उस चिड़िया को
जंगल में छोड़ देते हैं तो वहाँ जा कर के वो बच जाएगी, यम उसको नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? चिड़िया का जो मृत्यु था एक नाग के खाने से था। अगर वो कैलाश पर रहती तो बच जाती, लेकिन वो हजारों किलोमीटर दूर गरुड़ जब छोड़ के आ गए तो मृत्यु को उन्होंने निश्चित कर दिया। इसलिए कृष्ण कहते हैं, बड़े ही प्यार से कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कर तू वह जो मैं चाहता हूं, कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारी चिंता नहीं, हमारी अधिकार नहीं है। फल आपके कर्मों का प्रतिफल होता है। आप कर्म कर सकते हैं। आप एक कार्य को शुरू करते हैं, वो सही ढंग से संपन्न होगा नहीं होगा इसकी आप कोई आशा नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन आप अपने कर्म, अपनी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए अगर कहा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि अगर देखें तो लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को आप नहीं लेके जा सकते। उसके लिए आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत तो आपको भी पड़ने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नहीं हंसेंगे तो सब कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया जो खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों बिल्डिंग्स, दर्जनों बंगले आपके पास हैं, लेकिन घर के बाथरूम तक तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल करके चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए। एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सामर्थ्य बनिए, एक दूसरे को हाथों को पकड़िए और सब साथ में अगर चले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि एक चीज तो निश्चित है और जीवन का सत्य एक ही है, और वह है मृत्यु, और जिससे कि हम डरते हैं, भागते हैं। वो जब होनी आएगी तो आएगी, डरना क्या उससे। आप इस संसार में आए हैं, आप उसकी हाथों के कठपुतली हैं। वो जैसे रस्सी खींचेगा आपको वैसा नृत्य करना होगा। आप अपने ढंग से, अपने मन से नहीं कर सकते। इसलिए जो विधि के विधान में आपके लिए लिखा गया है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। समय आने पर ही सब कुछ मिलता है। इसलिए जितने दिन भी आप इस संसार रूपी घर में हैं, हंसिए, हंसाइए और एक दूसरे का साथ दीजिए।
इसी के साथ आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी, एक नई परिभाषा के साथ। हरे कृष्णा।